नरकों का वर्णन किस किस को सुनना है? नरकों का वर्णन सुनना चाहते हैं कोई? देखो कोई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि जिस गांव जाना नहीं हो वहां का रास्ता ही क्यों पूछें? अरे हमें वहां जाना ही नहीं है। लेकिन भयंकर नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन किया, और नरकों का वर्णन सुन के परीक्षित तो कांप गए। कहने लगे, गुरुदेव यदि कोई गलती से पाप कर गया हो, किसी से पाप हो गया हो, पर अब उसको नरक नहीं जाना, तो वो कैसे बचे? वो क्या करे जिससे वो नरक ना जाए? ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो, किसी से जाने अनजाने पाप बन गए हैं, पर उसको नरक नहीं जाना है, तो वह घर में ही सफाई कर ले। जैसे आप लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो धोबी घाट भेज देते हैं। कुछ लोग भेजते हैं ना। और आप सोचे कि धोबी घाट ना भेजना पड़े, अब ज्यादा गंदे तो हो गए, पर धोबी घाट नहीं भेजना है, क्योंकि वहां कपड़े की बहुत जोर से कुटाई होती है, कपड़ा खराब हो जाता है। तो धोबी घाट नहीं भेजना है, तो क्या करें? तो घर पे ही धो लो फिर। अब घर पे धोने के लिए ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है जिससे हम घर पे धो लें? तो हमसे पाप तो बन गए, जाने अनजाने पाप बन चुके हैं, लेकिन अब हम नरक नहीं जाना चाहते हैं, तो उसकी सफाई घर पे ही कर लें, हम यहीं कर लें। कैसे होंगे साहब? तो बोले डिटर्जेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अच्छा एक है। कौन सा? भगवान नाम। भगवान का नाम ही सबसे अच्छा और सबसे जल्दी साफ करने वाला है। कल मैंने कहा था ना, भगवान का एक नाम हमारे सारे पापों को जलाने का सामर्थ्य रखता है। हमारा एक नाम। तो नाम जप लो घर पे ही, नहीं जाना पड़ेगा नरक। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि आप किसी का उदाहरण बतलाइए, किसने नाम जपा और वो नहीं गया। तब यहां श्री सुखदेव जी अजामिल का उपाख्यान सुना रहे हैं। एक कानकुब्ज ब्राह्मण था, अजामिल नाम था। प्रारंभ में तो बहुत महात्मा था, बहुत पुण्यात्मा था। देखो, अजामिल के जीवन के 3 पहलू हैं। पहले पुण्यात्मा अजामिल, फिर पापात्मा अजामिल, और फिर महात्मा अजामिल। पहले तो खूब पुण्य करता था, खूब पुण्यात्मा था, लेकिन वन में गया समधा इकट्ठी करने। वन में गया तो वहां उसने कोई गलत दृश्य देख लिया, वहां उसका मन भटक गया, और उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, गलत कामों में लग गया, पापात्मा बन गया। कोई ऐसा काम नहीं बचा जो उसने ना किया हो। अजामिल की पत्नी थी, कुछ संत उसके यहां पधारे। अजामिल तो था नहीं घर पे, कुछ संत आए, संतों की मंडली आई और आकर कहा कि आज हम यहीं भोजन करेंगे, यहीं रात्रि रुकेंगे। रात्रि रुके, पूछा कि तुम्हारे कितने बालक हैं? उन्होंने कहा 9। तो संतों ने कहा कि अब जो बालक हो ना, उसका नाम नारायण रख देना। हम बोल के जा रहे हैं, उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत तो चले गए। अजामिल घर लौटकर आया और आकर पत्नी से पूछा, कोई घर आए थे? तो पत्नी ने कहा कि हाँ, कुछ संत आए थे, टोली आई थी संतों की। उन्होंने कहा था कि अब कोई भी बालक हो उसका नाम नारायण रख देना।
उसने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, नाम ही तो रखना है, रख देना नारायण। अब 10वें पुत्र का जन्म हुआ, सबसे छोटा है, नाम रखा गया नारायण। सबसे पुत्र से सबसे ज्यादा स्नेह होता है। जो सबसे छोटा पुत्र होता है ना, उससे खूब स्नेह होता है। अब जैसे ही अंतिम समय आया तो अजामिल को यमराज के दूत दिखने लगे, क्योंकि जिसको लेने आते हैं ना केवल उसी को दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते। यमराज के दूत दिखने लगे, पकड़ लिया आकर खींचने लगे। तो जैसे ही खींचने लगे, अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम पुकारा, बेटा नारायण मुझे बचाओ। नारायण पुकारा, बेटा तो नहीं सुना, लेकिन भगवान ने सुन लिया। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा जाओ जाकर इसको बचाओ। पार्षदों ने कहा प्रभु हमें लगता है आपसे कोई गलती हो रही है। अरे आपको नहीं पुकार रहा है, ये अपने बालक को पुकार रहा है। भगवान ने कहा अच्छा हमसे ज्यादा जानकार हो गए हो तुम ये बताओ कि मेरा नाम नारायण पहले पड़ा या उसके पुत्र का नाम पहले पड़ा। तो पार्षदों ने कहा कि आपका ही नाम पहले पड़ा। और भगवान ने कहा कि कोई जाने में अनजाने में नाम ले ले उसका कल्याण मैं करता हूं, जाओ जाकर इसको बचाओ। भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों को फटकार लगाई, दूर भगाया उनको, दूर हटो इसको छोड़ो। अरे इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये भगवान का भक्त है, इसने भगवान का नाम पुकारा है अंतिम समय में, हाथ नहीं लगाओगे इसको। खूब पिटाई करी। यमराज के दूतों ने पूछा तुम लोग कौन हो, कहां से चार चार चमकीले आ गए, कौन हो तुम लोग। उन्होंने कहा कि हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं, भगवान ने हमें भेजा है, तुम इसको नहीं छुओगे। अरे इसने भगवान का नाम पुकारा है। यमराज के दूत बोल रहे हैं कि देखिए आपसे कोई गलती हो गई, इसने भगवान का नाम नहीं अपने बेटे का नाम पुकारा है। भगवान के पार्षद कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, बिजली के तार हैं, इनमें करंट फ्लो हो रहा है, हम इनको जाने में पकड़ें या अनजाने में पकड़ें, करंट तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम अनजाने में पकड़ लें तो करंट ना लगे। आग होती है, हम आग के पास जाएं तो आग को जानकर छुएं या अनजाने में छुएं, करंट हमें जलाएगी। इसी प्रकार भगवान का नाम है, जाने में लो या अनजाने में लो, वो कल्याण कर कर ही छोड़ता है। भगा दिया वहां से। यमराज के दूत पहुंचे यमपुरी और कहने लगे हमें आपके यहाँ नौकरी नहीं करना, ये लो आपके सब अस्त्र शस्त्र हम यहीं पटक के जा रहे हैं, अब हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। यमराज ने कहा क्या हो गया। तो यमदूतों ने बताया कि हम एक पापी को लेने गए थे, सारी घटना बताई कि छोटे पुत्र का नाम नारायण था, नारायण पुकारा और जैसे ही नारायण पुकारा उसका बेटा तो नहीं आया, पता नहीं कहां से चमकीले चमकीले पार्षद आ गए। पता नहीं कहां से आ गए थे, हमें मार पीट कर भगा दिया, हम नहीं करेंगे आपकी नौकरी। उन्होंने कहा कि देखो अब मैं बताए दे रहा हूं कि किस किस को लाना है और किस किस को नहीं लाना है, नोट कर लो, आप लोग भी नोट कर लो कि नरक कौन कौन जाता है और कौन कौन नहीं जाता है। यहां यमराज बता रहे हैं कि देखो भूल से भी इन लोगों को मत लाना। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दौ
कृष्णाय नो नमत्यच्छिरेकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्या। जिनकी जीव भगवान के गुण नहीं गाती, जिनकी जीव भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान के चरणों में नहीं झुका, जिनका सिर कभी संतों के चरणों में नहीं झुका, और जिसने कभी भगवान कृष्ण की पूजा नहीं की, कभी सेवा नहीं की, ऐसे भगवत सेवा विमुख पापियों को तुम पकड़ के ले आना। और जो टीका लगाता हो, तिलक लगाता हो, कंठी धारण करता हो, भगवान का नाम गाता हो, कथा श्रवण करता हो, उसको तो भूल कर भी मत लाना। यमराज के दूतों ने पूछा कि ठीक है, कथा में जो कथा श्रवण करेगा उसको नहीं लाएंगे, लेकिन जो कथा में जाकर सो जाए उसको लाएं कि नहीं? तब यमराज कह रहे हैं उसको तो तुम बिल्कुल मत लाना। क्यों? क्योंकि सोया भी तो कमरे में नहीं सोया, कथा में आकर सोया। अरे कई लोग होते हैं कमरे में ही सोते रहते हैं, कथा हो रही है होने दो। सोया भी तो कथा में आकर सोया, और उसके कान में कथा का कोई ऐसा शब्द पड़ेगा जिसको सुनकर वो जीवन पर्यंत के लिए जाग जाएगा। इसलिए उसको भी मत लाना। समझा दिया। और एक बात बताऊं, यमराज के दूत कौन बनते हैं? यमराज के दूत बनने का प्रोसेस क्या है बताऊं? जो व्यक्ति लगातार 100 बार नरक जाता है ना, जैसे जन्म लिया, पाप करे, नरक चला गया, फिर पाप को धोकर आया, फिर पाप करे, फिर नरक चला गया, ऐसे जो 100 बार नरक जाता है, फिर यमराज कहते हैं कि अब तुम यहीं रुको, अब जाओ मत, हम तुम्हें यहीं जॉब दे देते हैं, यहीं करो, क्योंकि अब तुम्हें नरक का अच्छे से मोहल्ला गली सब पता पड़ गया है, कहाँ क्या होता है, कहाँ जीवों को जलाया जाता है, कहाँ काटा जाता है, कहाँ तांबे की भूमि है, सब तुम्हें पता है। इसलिए तुम एक काम करो, अब यहीं रह जाओ। तो जो 100 बार नरक चला जाता है वो यमराज का दूत बन जाता है। बड़ी सुंदर कथा सुनाइए, नाम की महिमा सुनाइए। इसके बाद बड़ा सुंदर वृत्तासुर का प्रसंग सुनाया है। बड़ा सुंदर भक्त है, नाम तो है असुर, लेकिन किसी भक्त से कम नहीं है। अब पूरी कथा सुनाने का तो समय नहीं है, केवल स्तुति प्रकरण सुन लेते हैं। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और उसमें मांगा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र मिल जाए, लेकिन स्वर भंग हो गया, मंत्रों में कुछ गलती हो गई, तो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र हो गया। उसी का नाम पड़ा वृत्तासुर। लेकिन बड़ा बलवान, सभी देवता पहुंचे कि आप बताइए कि हम इस वृत्तासुर को कैसे समाप्त करें। तब भगवान ने कहा कि जाओ दधीचि ऋषि की अस्थि मांगो, उनकी अस्थि से वज्र बनेगा, वो वज्र तुम इंद्र को दे देना, उसी वज्र से वृत्तासुर का वध होगा। सभी देवता पहुंचे दधीचि ऋषि के पास। महाराज जी, हमें आपकी अस्थियां चाहिए। अब किसी से अस्थियां मांगोगे जाके, किसी से हड्डी मांगोगे तो हड्डी देगा कि हड्डी तोड़ देगा? लेकिन दधीचि ऋषि, उन्होंने सोचा कि यदि संपूर्ण जगत की इसमें भलाई है, संपूर्ण देवताओं की भलाई है, तो जाओ मेरी अस्थियां ले जाओ, बना लो वज्र। उनकी अस्थियों से वज्र बना और वही वज्र लेकर इंद्र युद्ध मैदान में आए। वृत्तासुर सामने खड़ा है, वज्र में भगवान का दर्शन हो गया और बड़ी सुंदर स्तुति की है। अहं हरे तव पादैक मूल दासानो दासो भवेतास्मे भूय। अहं हरे
ऋणी देवा कर्म करो तुकाय स्मरेता गुणास्ते ऋणी तवा करोतिकाय ननाक प्रेष्ठो न च पारमेष्ठो न सार्वभौमं न रसाधिपत्यो नाकप्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सर्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसेठ न पुनर्भवो वा समञ्जसत्वा विरहैकाक्षे न योगसिद्धिं न समञ्जसत्वा विरहैकाक्षे हरे तव पादैकमूल दासानो दासो दासानो दासो दासानो दासो भवितास्मि भूयः। हे हरि तब पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। क्या कह रहा है वृत्तासुर? हे हरे मुझे आपके दासों के दासों के दासों का भी दास बना दो। भगवान ने पूछा क्यों, हमारा दास क्यों नहीं बनना चाहते? हमारा दास क्यों नहीं बनना? तो बोले इसके दो कारण हैं। पहला, एक पिताजी होते हैं ना, उनको जितना अपना पुत्र प्रिय होता है